आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में कि वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 32 का क्षेत्रफल लिखिए। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया गया है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 32, अर्थात हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग का कोई a त्रिज्या का वृत्त है। तो हम यहाँ से इसका तुलना करते हैं तो हमारे पास a का वर्ग का मान हमारे पास 32 प्राप्त होता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं a का वर्ग ये हो जाएगा 16 गुणित, हमारे पास हो जाएगा 16 गुणित 2 32, अर्थात ये 4 बाहर हो जाएगा तो वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 गुणित वर्गमूल 2, तो a का जो मान प्राप्त होगा 4 वर्गमूल 2। तो हम यहाँ से इस समीकरण को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिससे हम दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 32 प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारा वृत्त का समीकरण प्राप्त हुआ वो हमारा x का वर्ग y का वर्ग बराबर में 4 वर्गमूल 2 का वर्ग। तब दोस्तों हम यहाँ से इसका ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ग्राफ, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ देखते हैं तो ये हमारा y अक्ष हो गया तथा ये हमारा x अक्ष, तथा ये हमारा वृत्त का जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास वृत्त प्राप्त होगा दोस्तों, जिसमें उसका जो त्रिज्या दिया गया है ये दिया गया है x तथा y अक्ष में समान काटेगा तो 0,4 वर्गमूल 2 तथा ये काटेगा 4 वर्गमूल 2, 0 पर काटेगा तथा ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष तथा ये हमारा मूल बिंदु 0,0। तब बोला गया है कि हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के हम उसे 4 से गुणा कर दे तो हमें चारों भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणित a के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 गुणित क्षेत्रफल होता है a से लेकर b तक का y dx। तब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से जो a का मान होता है वो हमारा होता है समाकलन का न्यूनतम सीमा, तथा ये हो जाएगा b का जो मान हमारे पास हो जाएगा अधिकतम सीमा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश से जो हमारा ग्राफ जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर 4 वर्गमूल 2 तक जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूनतम सीमा हो जाएगा x बराबर 0 तथा अधिकतम सीमा x बराबर 4 वर्गमूल 2 तक हो जाएगा, तथा y का मान हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है वृत्त का समीकरण वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4 वर्गमूल 2 का वर्ग दिया गया है, तो यहाँ से जो हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋणात्मक का x का वर्ग, और ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा क्योंकि y का वर्ग पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा वो होगा 4 गुना, क्योंकि हमें चारों भाग का निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ से कहते हैं 4 गुना, ये हमारा 0 से लेकर हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 तक का, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग। तब हमें यह से हो जाएगा ये हमारा dx। यह वाला भाग हमें दिखाई देता है दोस्तों कि ये a का वर्ग ऋण x का वर्ग का समाकलन x के सापेक्ष में, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये होता है x बटे 2 वर्गमूल के अंदर a का वर्ग ऋण x का वर्ग धन हो जाएगा a का वर्ग बटे 2, तथा यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास साइन इनवर्स, ये इसलिए दोस्तों हमारे पास यहाँ से हो जाएगा ये साइन इनवर्स, ये हो जाता है x बटे a। तब हम यहाँ से मान रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन करने के पश्चात, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बटे में 2, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x बटे a, तथा ये a का वर्ग बटे 2 दिया तो हम इसे a का वर्ग हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 का वर्ग बटे में 2। तब हमारे पास समाकलन सीमा 0 से 4 वर्गमूल 2 तक का हो जाएगा। हम यहाँ से मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणित में, हम यहाँ से मान रखते हैं 4 वर्गमूल 2 का इसमें, तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 बटे में 2, तथा ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 का वर्ग
तथा ये भी हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 का वर्ग धन साइन इनवर्स में हो जाएगा हमारे पास a का जो मान यहाँ से है वो 4 वर्गमूल 2 है, तो दोस्तों हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 बटे में ये भी 4 वर्गमूल 2 तथा ये गुना में हो जाएगा, हमने इसका वर्ग करेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा बटे 2 तथा हम मान 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर दोस्तों हमारा ये वाला मान पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुणा होकर 0 तथा उसी प्रकार हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ से हम हल करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 4 गुना तथा हम देखते हैं कि ये धनात्मक तथा ये भाग ऋणात्मक, तो हम दोनों को करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मान 0 प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा दोनों कट के हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स 1 तथा ये हो जाएगा 32 बटे 2। तब हम जानते हैं कि दोस्तों साइन पाई बटे 2 का मान हमारे पास 1 प्राप्त होता है, तो हम उसी प्रकार यहाँ 1 की जगह साइन पाई बटे 2 रख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 गुना साइन इनवर्स का साइन पाई बटे 2, तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएंगे तथा ये 32 बटे 2 हमारे पास बाहर में बच जाएगा। तब ये हो जाएगा 4 गुना 32 बटे 2 गुना ये पाई बटे 2 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 और 2 4 होके ये 4 से कट जाएंगे, तो हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा वो 32 पाई वर्ग इकाई प्राप्त होगा, जो कि हमारे प्रश्न में दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो कि सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।